नमस्कार, मैं आशीष। आज बात एक ऐसे मुद्दे पर होगी जिस पर ज्यादातर लोग बात करने से बचते हैं, लेकिन वो मुद्दा क्या है, उस मुद्दे को बताने के पहले देखिए ये वीडियो। मुसलमानों से 500 साल हमको लड़ना पड़ा। हमारे 3 लाख लोग बलिदान दिए हैं, जिनमें से हमारे देखते हुए जाने कितने लोग, जब गोली चली थी तब कितने लोग मारे गए थे, तो हमारे देखते लिए भी बलिदान, कोठारी बंधु का बलिदान लोग याद करते हैं, तो कितने लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया है। अगर मुसलमान पहले ही आ गए होते कि नहीं ठीक है, नींव खोदो, हम मिट्टी डालते हैं, बनाओ मंदिर, तो हमारे लोग मरते, लेकिन मरे ना। तो जब आपने हमारे लोगों को मरने दिया, 500 साल तक संघर्ष किया, तो अब आपको कैसे हम ये हक दे दें? हमें ठीक नहीं लगा कि उनको मंदिर की नींव में मिट्टी डालने का हक दिया जाए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ये बयान कि राम मंदिर की नींव में किसी मुसलमान ने मिट्टी डाल दी इसलिए वो अपवित्र हो गया, सिर्फ ये एक बयान नहीं बल्कि सनातन धर्म की मूल भावना पर भी सवाल है। मैं स्वामी जी से कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन से वेद, कौन से पुराण या किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के छू लेने से मंदिर अपवित्र हो जाता है? सनातन धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, क्या वो किसी धर्म के आधार पर भेदभाव सिखाता है? अगर किसी मुसलमान के हाथ से मिट्टी डालने से मंदिर अपवित्र हो जाता है, तो क्या ये सिद्ध करेंगे कि आपके मठ, आपके भवन, आपके उपयोग में आने वाली वस्तुएं कभी किसी मुसलमान के टच में नहीं रही या किसी मुसलमान का उसमें कोई योगदान नहीं रहा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपके द्वारा खाए गए फल, उपयोग की जाने वाली वस्तुएं या रोजमर्रा की चीजें कभी किसी मुसलमान के संपर्क में ही नहीं थी? सनातन धर्म की पहचान समावेश है, ना कि भेदभाव। हमारे शास्त्र प्रेम, सहिष्णुता और एकता का संदेश देते हैं, नफरत का नहीं। अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर समाज में दूरी और नफरत बढ़ा रहा है तो वो धर्म गुरु नहीं बल्कि राजनीति कर रहा है। सनातन को समझिए, उसे संकीर्ण मत बनाइए। और अपने इस बयान में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बात बहुत गंभीर कही। उन्होंने राम भक्तों पर जो गोली चली थी, जिसमें कोठारी बंधुओं पर भी जो उनकी हत्या हुई थी, उसका भी अपने इस बयान में जिक्र करा। और ये बात मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं, तो क्या जो गोली चली थी उसमें भी मुसलमानों का ही हाथ था या तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर गोली चलाई थी? आप समाजवादी पार्टी के लिए आप इतने दयालु क्यों दिखते हैं? जब भी बात समाजवादी पार्टी की होती है तो आपके अंदर दयालुता आ जाती है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि नहीं, हम शंकर नहीं चाहते, हम ऐसा चाहते हैं कि रम खुदैया ना हो, इस तरीके के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो आप एक चीज बताइए कि जब अभी ये रमजान माह में कुछ लोगों ने हड्डियां खाकर गंगा जी में डाली थी, तब तो आपको बुरा नहीं लगा था, तब आपको राम खुदैया नहीं लगी थी, बल्कि आपने वहां पर भी समाजवादी पार्टी के जैसे वक्ता, प्रवक्ता और नेता बयान दे रहे थे, आप भी उसी धारा में अपना बयान दे रहे थे। आपने भी ये कहा कि उसमें गंगा जी में नाव चलती है और शिप चलती है और ये चलती है, आपने कहीं पर भी खंडन नहीं करा। और दूसरी तरफ आप इस तरीके की बातों के लिए खंडन करते नजर आते हैं। तो आप अपनी स्थिति सही करिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो बयान है वो धर्माचार्य से ज्यादा कहीं ना कहीं राजनीतिचार्य से मिलते जुलते लगते हैं। आप सनातनी धर्माचार्य नहीं, आप धर्माचार्य के अलावा आप राजनीतिक चार्य ज्यादा दिखाई देते हैं। तो आप अपनी स्थिति को जरूर यहां पर साफ करिए। और ये मेरे वीडियो का पहला चैप्टर है। मैं शंकराचार्य जी के किए गए जो भी बयान हैं उनका हर एक अलग वीडियो में उनका विश्लेषण करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये सिर्फ सनातन के लिए काम कर रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की वोट बैंक के लिए ये काम कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और हमको अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।